हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं आपका दोस्त धनवीर राजपूत प्रिंस। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि आपको पता ही है, मैंने ब्लॉग में बता रखा है कि मैं मुंबई था। मुंबई से अचानक मेरी माता श्री का तबीयत खराब हुआ और उसके बाद मैं आया गांव, और गांव आने के बाद उनका तबीयत और बिगड़ते गया। मुंबई में लगभग मैंने जितना काम किया था और जितना मैंने पैसा कमाया था उसका लगभग 40% पैसा सोचिए कि माताश्री में लग गया। अब अप्रैल में आए थे, अप्रैल 2024 में हम अप्रैल 2024 में महाराष्ट्र छोड़ दिए थे। महाराष्ट्र से छोड़कर गांव आ गए थे और फिर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था हम करें तो करें क्या। लेकिन पता नहीं क्यों परिस्थितियाँ बदलती जा रही थी, परिस्थितियों के अनुसार डायरेक्शन चेंज होते गया। लेकिन एक चीज़ था कि मेरा पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही मन लगता रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगर लंबे समय तक पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया जाए तो उसका नतीजा आगे चलकर बहुत ही बुरा निकलता है। और मेरे साथ भी हुआ वही कि पढ़ाई पढ़ाई को अगर लिया जाए तो लंबे समय तक वो छूट गया था, और लंबे समय तक छोड़ने का नतीजा यही निकला कि मैं सोच रहा था कि स्कूल या कोचिंग में मतलब मैं पटना में पढ़ा भी रहा था होम ट्यूशन, बट ऐसे ही नॉर्मली पढ़ा रहा था कि मतलब जैसे पढ़ाई भी हो जाए और एक दो ट्यूशन था जिससे अपना खर्चा भी निकल जाए। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियाँ एक अलग चीज़ होती है, वो जीवन में एक अलग मोड़ ला देती है। कभी कभी तो ऐसा मोड़ ला देगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम जो कर रहे हैं क्या मेरे लिए वही बना है या उसके अलावा भी कुछ और करना पड़ेगा। तो उन सारी परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन बदलता गया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन प्रभु की यही इच्छा थी, तब क्या किया जाए। उनकी इच्छा के विरुद्ध तो हम नहीं चल सकते हैं। प्रयास किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इच्छा जो रहती है उसी में हम काम कर सकते हैं, और उन्हीं की इच्छाओं के अनुसार हमारा जो भी होता है उन्हीं की इच्छाओं के अनुसार हम चल सकते हैं। तो अप्रैल से लेकर लगभग 3 से 4 मंथ तक मैं गांव में बैठा था। हाँ, नॉर्मल ऐसे ही वीडियो देख रहा था, वैसा कोई सीरियस पढ़ाई नहीं था। मेरी भी गलती थी कि पढ़ाई छूट गया था, और धीरे धीरे पढ़ाई छूटते गया और धीरे धीरे एक लंबा डिस्टेंस बनते गया। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई ना ही छोड़े तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पढ़ाई छोड़कर फिर रिकवरी करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट है। इतना आसान नहीं है जितना आसान कोई सोचता है। लेकिन पढ़ाई छूट गया था और 3-4 मंथ से बैठे थे। तो अप्रैल में आए थे, 2024 के अप्रैल में आए थे। लगभग अगस्त सितंबर में मेरे भाई साहब दिल्ली रहते हैं, उनसे बात हुआ तो फिर हम आपका वहाँ चले गए दिल्ली में। यहाँ पे टप्पू खेड़ा एक जगह, उसका भी वीडियो बनाए थे हम। वहाँ पे गए थे तो टप्पू खेड़ा जगह तो वहाँ पे गए। वहाँ पे काम मिला, लेकिन काम ठीक था, लेकिन मेरा तबीयत वहाँ सही नहीं रहा था। पानी पीने के बाद खाना हजम नहीं होता था, पानी सही से पी नहीं पाते थे। इसी तरीके की समस्या उत्पन्न होते जा रही थी, जिससे मेरा स्वास्थ्य और बिगड़ता गया। हालांकि वहाँ मेरी मौसी रहती है, उन्होंने बहुत केयर किया, उसके लिए मैं बता नहीं सकता। मतलब मेरी माँ से कम नहीं की, बहुत ज़्यादा केयर की। और मेरे भाई साहब है, वो भी मेरा बहुत ध्यान रखे, लेकिन मेरा फिर भी तबीयत बिगड़ता गया। और एक बात मैं बता दूं कि मेरा पता नहीं ऐसा क्या है, गांव में कुछ नहीं रखा है। मुझे भी पता है, हम जैसे लोगों के लिए गांव में कुछ नहीं रखा है, लेकिन गांव से लगाव रहता है। तो हम गांव में बैठे थे अप्रैल, ऐसे वहाँ पे लगभग नवंबर में 2 ही मंथ रहे। नवंबर में आ गए थे 13 नवंबर को। फिर 13 नवंबर से जनवरी दिसंबर में ऐसे ही जहाँ तहाँ बात कर रहा था, वहाँ से भी रिप्लाई नहीं आया जॉब के लिए ही। तो मैं सोच रहा था कि घर में बैठे बैठे परेशान हो गया। तो तबीयत मेरा ठीक नहीं था, तबीयत अभी भी, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तबीयत मेरा अभी भी फ्रेश नहीं है जैसा चाहिए। 110% अभी भी तबीयत सही नहीं है। तो सोच रहा था कि भाई अब काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम का कैसे होगा। तो इधर उधर तलाश रहे थे, जॉब नहीं मिला। तो फिर सोचे कि अब किया जाए। तो मेरे बगल में ही रहते हैं, एक मिकू नाम है उनका, तो उनका ही मतलब गहमर में उनका ही रिश्तेदार का स्कूल है।
तो हमने उनसे ऐसे ही मतलब नॉर्मली पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, भाई है मेरे। तो बताया, सारा चीज़ बताया। इससे पहले हम उनसे इतना पूछताछ नहीं करते थे कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। फिर पूछे, पता चला कि तो बताए, वो सारा चीज़ बताया कि मैं गौहमर में रहता हूँ, एक स्कूल है शशांक मेमोरियल पब्लिक स्कूल, और वहाँ पे टीचर का रिक्वायरमेंट है। तो हमें मतलब इंटरनल यही लगा कि हम 1 से क्लास 8 तक का स्कूल है, हम कर ही लेंगे। लेकिन पढ़ाई छोड़ने का नतीजा काफ़ी बुरा निकला। वहाँ पे टेस्ट में गए, टेस्ट मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो जो बजट हम सोच के गए थे वो बजट हमें मिल नहीं पाया। हालांकि अभी हम गौहमर में ही हैं और गौहमर से ही प्रयास जारी है। तो अभी तक तो यही कहानी है, और इसमें सबसे बड़ा यही संदेश है आप सबके लिए कि अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत बाधाएं आती है। अगर अपना डायरेक्शन ना चेंज किया जाए तो हो सकता है कि एक वक्त में आपको अच्छा सफलता मिलेगी, जिससे परिवार को और आपको भी बहुत संतुष्टि मिलेगा। और आसपास के समाज जो जिस तरीके से, आप तो हमेशा से समझते ही आ रहे हैं कि आसपास के समाज जो जिस तरीके से मतलब आपको नकारात्मक की ओर ले जाती है, उन सारी नकारात्मक चीज़ों से भी आप बाहर निकल पाएंगे। और पढ़ाई के लिए प्रयास आप जारी रखिए, पढ़ते रहिए ऐसे ही। अभी गौहमर में ये आज आपका 13 फरवरी हो गया, 13 फरवरी 2025 हो गया। अभी इधर मतलब समझ लीजिए 10 दिन से यहाँ पे स्कूल में है। अभी जैसा चाहिए परफॉर्मेंस, मतलब मुझे जैसा चाहिए वैसा हम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई छूट गया है। लेकिन प्रयास किया जा रहा है, प्रयास ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा। और पढ़ाई लिखाई से मेरा रिश्ता रहा है, पढ़ाई लिखाई से लगाव रहा है, लेकिन पढ़ाई छूट जाने के कारण थोड़ा दिक्कत आ रहा है। अब तक की यही कहानी है, और आगे आगे जैसा आगे लगेगा तो आप लोगों को आगाह किया जाएगा कि इस तरीके से इस चीज़ को ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें, और ख़ासकर मैं स्टूडेंट लाइफ को समझता हूँ, तो आप कुछ ना कुछ टेक्निकल कर लें, और मतलब कुछ ना कुछ हमेशा प्रयास करते रहिए, ठीक है। एक ना एक दिन आपको, वो कहा जाता है ना कि रसरी आवत जात सिल पे पड़त निशान, तो एक दिन रसरी आएगा जाएगा तो कहीं ना कहीं सील के ऊपर निशान तो पड़ ही जाता है, और पड़ जाएगा, एक दिन सफलता मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगा, हार नहीं मानना है। 2 दिन में हमने बेहतर तैयारी किया था, तो अभी तो लंबा वक्त है। ईश्वर की माँ सरस्वती का कृपा बना रहे हम पे भी और आप सब पे भी जो वीडियो देख रहे हैं। और आप सबके लिए यही संदेश है कि लगातार लगे रहिए, जुटे रहिए, डटे रहिए, पीछे मत हटिए, पीछे मत हटिए, और पीछे की ओर देखिए भी मत। पीछे की ओर देखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अब आगे की ओर देखा जाए और आगे बढ़ते चलना है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते रहेगा, ऐसे ही प्रयास किया जाएगा। लेकिन मेरा वीडियो कंटिन्यू हो नहीं पाता है, मेरी सबसे बड़ी अवगुण है, इसको भी सुधारा जाएगा। चलिए, ठीक है, ओके।